एक बात याद रखिएगा, कानून कुदरत है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह बंदों को कभी देकर आजमाता है तो कभी लेकर आजमाता है। ये कुदरत का कानून है। अल्लाह जो बंदों को आजमाता है ना, कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। जैसे अल्लाह ने किसी को बेटा दे दिया तब अल्लाह आजमाता है, ये औलाद मिली है, शुक्रिया अदा करता है कि नहीं? ये औलाद जो हमने अता की है बेटा या बेटी की सूरत में, ये शुक्रिया अदा करता है या नहीं? और जब किसी की औलाद ले लेता है, किसी के माल हलाक कर देता है, खेती बड़ी अच्छी थी, सैलाब आया, तबाह हो गई खेती, मकई बड़ा अच्छा था, आंधी आई सुला दिया, बर्बाद। ये माल लेकर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अब जरा सोचिएगा, माल देकर माल लेकर दोनों तरह अल्लाह आजमाता है। जब माल देकर आजमाए तो बंदा शुक्रिया अदा करे, बंदा कामयाब है। और माल लेकर जब आजमाए तो उस वक्त रब की रजा पर राजी हो जाए, साबिर बन जाए। मौला हम तेरी रजा पर राजी हैं, तूने ही माल दिया था, तूने ही ले लिया है, हम तेरी रजा पर राजी हैं। बंदा बेशक, सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, ये औलाद, ये माल आजमाइश है। इसको मैं आपको समझाऊं, जरा गौर कीजिएगा। कुरान पाक के 15वें पारे का लास्ट 16वें पारे का आगाज है, जरा ध्यान दीजिएगा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया था, मौला तू अपना किसी बंदे खास से मेरी मुलाकात करवा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुलाकात का वक्त मुतय्यन फरमाया, जगह मुतय्यन फरमा दी। तो अब जब गौर कीजिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम को लेकर, जिस खादिम का नाम हजरत यूशा बिन नून कहते हैं अलैहिस्सलाम बयान किया जाता है, जो हजरत मूसा के वली अहद भी थे और हजरत मूसा के बाद उसकी जगह पर कायम मकाम यही बने, वही प्रचारक, वो खुद अल्लाह के नबी हैं। जरा गौर कीजिएगा, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम उस अपने खादिम को लेकर अपने कहते हैं कि जंबील थैले में सामान्य सफर लेकर भुनी हुई मछली, नमकीन, रोटी वगैरह लेकर के चलना शुरू किया। चलते 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 मजमाउल बहरैन पर पहुंचे। मजमाउल बहरैन समझते हैं, दो दरिया के, दो समंदर के मिलने की जगह, बहरे रूम, बहरे फारस, दोनों के मिलने की जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अचानक थकावट का एहसास हुआ, तो वहां पर हजरत मूसा आराम फरमाने लगे। आराम फरमाए, इतने में क्या होता है, गौर कीजिएगा, वो थैले में जो भुनी हुई मछली थी, थैले से निकलती है, जिंदा होकर के दरिया में चली जाती है। वो मछली जो खाने के लिए थी वो चली गई, और खादिम को भी याद न रहा। उसके बाद फिर उठे, चलते बने, आगे सफर शुरू किया। जैसे ही अपनी हद से आगे बढ़े, हजरत मूसा कहते हैं कि थोड़ी थकावट का एहसास हो रहा है, ऐसा करो कि थैला से वो मछली वछली निकालो, खाते हैं फिर चलेंगे। जैसे ही उसका तस्करा, वो खादिम कहता है, हुजूर हुजूर माफ कीजिए, भूल गया था, जहां हम लोग वहां ठहरे थे ना, वहीं तो मछली निकल करके दरिया में चली गई और शैतान ने मुझे भुला दिया, मैं बयान नहीं कर सका। हजरत मूसा कहता, अरे यही तो मैं चाहता था, यही तो हमारी निशानी थी, चल उल्टे पांव पलट, जहां पर हमारी मछली जिंदा होकर के गई है, वही तो हमारा वो मकाम है जहां अल्लाह का नेक बंदा हमें मिले। क्या बात है, उल्टे पांव वापस हुए, वहां पर गए, एक जगह देखते क्या है, अल्लाह का एक नेक बंदा सफेद लिबास में मलबूस अल्लाह की इबादत कर रहा है। हजरत मूसा वहां पर पहुंचने के बाद उसे सलाम करते हैं। सलाम जैसे ही करते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तो उस शख्स की तरफ से, यानी हजरत खिज़्र की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारी आबादी में सलाम का रिवाज कैसा, यहाँ तो कोई है ही नहीं जो सलाम करे, हमारी आबादी में ये सलाम का रिवाज कैसा। तो इतने में हजरत मूसा पैगंबर बोल पड़ते हैं, मैं बनी इसराइल का नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह हूँ। इतना सुनना था तो हजरत खिज़्र मुतवज्जो हुए, क्या काम है, किस लिए आए हैं? तो हजरत मूसा ने कहा कि आपके पास कुछ खास इल्म है, उसे मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। आप जरा गौर कीजिएगा, ऐ मुसलमानों,
जरा इस पर गौर करना, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा और अपने आप के बारे में सोचना। एक अल्लाह का नबी, और नबी से इल्म में कोई उम्मती कभी भी नहीं बढ़ सकता। नबी से इल्म में कोई भी उम्मती कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत मूसा सिर्फ नबी ही नहीं, रसूल भी है। जी आप जानते हैं रसूल का मर्तबा नबी से और ज्यादा। तो हजरत मूसा सिर्फ नबी ही नहीं है, रसूल भी है। और आप जरा सोचिए, वो खुद नबी और रसूल, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, लेकिन वो फिर भी इल्म हासिल करने के लिए हजरत खिज़्र के पास जा रहे हैं। जी जब एक इल्म वाला उनके पास इल्म पहले से मौजूद, वो इल्म हासिल करने के लिए मुसलसल सफर कर रहे हैं। कुरान में ताकीदी जुमला है, मैं मुसलसल चलता रहूंगा जब तक कि अपनी मकसद को पा नहीं। आए क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा तो इल्म हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करें, इतनी मशक्कत झेलें, लेकिन आज हमारे घर के बगल में मदरसा हो, हाफिज साहब हो, मौलवी साहब हो, हम बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कितना हमारा नसीब मुर्दा हो चुका है। लोगों सुनो कि आज सारी सहूलियतें होते हुए भी हम अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब दोनों की मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने कहा कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके पास सफर व हजर में साथ रहना चाहते हैं। हजरत खिज़्र ने कहा नहीं 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 नहीं, आप हमारे साथ जो है सब्र नहीं, आप हमारे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत खिज़्र जानते थे कि हजरत मूसा नबी हैं, और कोई नबी जाहिरन कोई गलत चीज देके उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। एक नबी की शान है कि जाहिरन कोई चीज गलत हो तो उस चीज को देखकर नबी खामोश रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हजरत खिज़्र ने कहा नहीं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि आप जो है हमारे साथ हमारे कारनामे को देखेंगे तो आपसे सब्र नहीं होगा। जी जी। हजरत मूसा ने कहा नहीं नहीं, आप रख लीजिए, हम कुछ भी सवाल नहीं करेंगे, कुछ भी एतराज नहीं करेंगे। कहते ठीक है चलिए। चलते चलते दोनों एक दरिया के करीब गए, वहां एक कश्ती चल रही थी, कश्ती पर दोनों सवार हुए। तो वह कश्ती वाला हजरत खिज़्र को पहचानता था, उसने पैसा भी नहीं लिया, हजरत आइए, सवार कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कश्ती में फ्री में सवार। फिर जैसे बीच दरिया में पहुंचे, हजरत खिज़्र ने कुल्हाड़ी के जरिए उस कश्ती की एक लकड़ी या दो लकड़ी उठा फाड़ दिया ताकि पानी घुस जाए, कश्ती डूब जाए। जरा सोचिएगा, भलाई का बदला जाहिरन। और कीजिएगा, एक वो भी हजरत खिज़्र भी नबी हैं, वहां भी गलत का साहिबा मत लाइएगा। वहां पर हजरत खिज़्र ने जैसे ही कश्ती का पटरा फाड़ा, हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ये क्या कर बैठे, बेचारों ने कश्ती में आपको फ्री में सवार भी कर लिया, फिर भी आप कश्ती फाड़ दिए ताकि जो है पानी घुस जाए और कश्ती डूब जाए, सब लोग मर जाए। हजरत खिज़्र ने कहा मैंने पहले कहा था नहीं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, पहले कहा था ना, बला बला, बस बस याद आ गया, अब कोई एतराज नहीं करूंगा, चलिए आगे चलिए। चलते चलते जरा ध्यान दीजिएगा, एक बस्ती में पहुंचे। अब दोनों मुसाफिर हैं, पानी खाने की जरूरत है। बस्ती वालों से कहा यार बस्ती वालों मुझे मेहमान बना दो, तुम लोग मेजबान बन जाओ, कुछ खिला दो। बस्ती वाले भी बड़ा कम वक्त थे, नहीं खिलाया, खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला ना हम लोग ज़ियाफत नहीं करेंगे आपकी, कोई तैयारी नहीं हुई, खिलाने के लिए तैयार नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, खिलाने के लिए तैयार नहीं है। इतने में आगे बढ़े, देखा कि एक मकान है जो गिरने के लिए तैयार है, गिर रहा है, अब गिरने वाला है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ लगाया, सीधा कर दिया। फिर हजरत मूसा एतराज कर बैठे, क्या किया, ये बस्ती वाले जो खिलाने के लिए तैयार नहीं, मेहमान करने आपको बनाने के लिए तैयार नहीं, आपने फ्री में उसका घर खड़ा कर दिया। मजदूरी मांग लेते कम से कम, उसी मजदूरी के जरिए खा लेते हम लोग। बगैर मजदूरी के जब ये खिलाने के लिए तैयार नहीं, आपने घर कैसे सीधा कर दिया। मैंने कहा था नहीं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। बोले बस बस लास्ट चांस दीजिए एक मरतबा और नहीं होगा, दिस इज लास्ट बस। फिर आगे चले। अब जरा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसी में एक छोटा बच्चा खूबसूरत हसीन और जमील खेल रहा है। रिवायतों में आता है कि हजरत खिज़्र ने उसे उठाया, पटका मार दिया जहां से। अल्लाह। अब एक बच्चा जो जाहिरन मासूम है, बेगुनाह है, हजरत खिज़्र ने उठाया, उसे मार दिया। हजरत मूसा से अब कहां बर्दाश्त जी, हजरत खिज़्र ये आपने बहुत बुरा काम किया। एक नफ्से ज़किया को
जो कोई गुनाह नहीं किया उसे आपने कत्ल कर दिया। अब हजरत खिज़र कहते हैं हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये हमारे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, अब आप तो साथ चल ही नहीं सकते। जी जी जी। अब अलग हो ही रहे हैं, तो अब तीनों चीज की वजह सुन लीजिए मैंने ऐसा क्यों किया। अब हजरत खिज़र कहते हैं कि पहला वो जो मैंने कश्ती को फाड़ा था, वहां मेरा मकसद कश्ती को डुबाना नहीं था। वो कश्ती 10 यतीम बच्चों के थे, उसमें से 5 तो अपाहिज हैं जो कमाने के लायक नहीं। ये बच्चे यही कश्ती चला के अपना घर बार चलाते हैं, लेकिन उस दरिया के उस किनारे एक जालिम बादशाह रहता है जो सही सालिम कश्ती देखता है तो कश्ती छीन लेता है। इसलिए मैंने कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि वो बादशाह कश्ती ऐबदार देखे तो कश्ती छीने नहीं। क्या बात है, बच्चे की कश्ती बच जाए। जरा आप सुनिएगा। उसके बाद वो घर जो मैंने फ्री में ठीक कर दिया, जिसके बारे में कहा कि आप उजरत ले लेते, वो घर भी 2 यतीम बच्चे का है, जिसमें से एक का नाम इसरम दूसरे का सलीम बताया जाता है। उस बच्चे का है, बच्चे का बाप इंतकाल कर गया है। उस घर के नीचे उस बच्चे का खजाना सोना चांदी मदफून है। अगर वो घर टूट करके बिखर जाता, बस्ती वाले उस सामान को लूट लेते, इसलिए मैंने घर खड़ा कर दिया। जब तक घर सही रहेगा कोई सामान लूटेगा नहीं, फिर वो बच्चा जवान हो जाएगा, अपने बाप बाप के माल पर काबिज। क्या बात, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने उजरत नहीं ली। और वो तीसरा जो बच्चा को मैंने कत्ल कर दिया, बच्चा तो जाहिरन आपको बड़ा खूबसूरत लगा, अच्छा लगा, लेकिन वो बच्चा काफिर था। जरा आप गौर कीजिएगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब हजरत मूसा की बात थोड़ी हजरत खिज़र को नागवार गुजरी, उस बच्चे का मोंढा पकड़ के तोड़ करके दिखाया और सीने में लिखा हुआ था काफिर। ए मूसा देखिए, उस बच्चे के सीने में लिखा हुआ था काफिर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही की खुसूसियत बयान की जाती है कि दिल के हालात जान करके बच्चे को मार दे। हर कोई नहीं मार सकता है। क्या बात, वो उन्हीं की खुसूसियत थी। अब हजरत खिज़र कहते हैं ये बच्चा काफिर था और इसकी वजह से इसके माँ बाप फितने में पड़ जाते, इस्लाम को छोड़कर वो भी कुफ्र इख्तियार कर लेते। इसलिए मैंने बच्चे को बचपन में ही मार दिया ताकि फितना खत्म हो जाए और अल्लाह इसके बदले में इससे बेहतर औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शब बरात। बहुत अच्छे। गौर कीजिएगा, उस बच्चे को मारा। बच्चा फितना था माँ बाप के लिए कि माँ बाप का ईमान छीन सकता था, उसका दीन छीन सकता था। इसलिए हजरत खिज़र ने कहा मैंने उसे मार दिया ताकि उसके माँ बाप फितने से बच जाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करके हाथ बुलंद करके कहा मौला तू इस औलाद से बेहतर औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने उस बेटे के बदले में एक बेटी अता फरमाई, जो बेटी बड़ी नेको साले थी, एक नबी की अख्द में गई और नबी की मां बन करके दुनिया में मौजूद पाई। जरा आप सुनिएगा, ये फजल है। ये अब मैंने बताया था ये औलाद फितना है। वहां पर हजरत खिज़र ने दिखाया कि ये औलाद फितना कैसे है। फितना कैसे है कि कभी माँ बाप औलाद की मोहब्बत में अपना घर बार तो लुटाते हैं, अपना दीन भी लुटा देते हैं। अरे लुटाते हैं कि नहीं लुटाते हैं? आजकल देखते हैं बहुत होता है ना। आजकल बेटा किसी गैर मजहब लड़की से शादी कर लिया, मेरी बेटी किसी गैर मजहब काफिर और मुशरिक लड़का के साथ रिश्ता जोड़ लिया। अब जमाने से मजबूर होकर माँ बाप ने निकाह करा दिया। अब जरा सोचिए कि शरअन ये जायज था? नहीं था। माँ बाप मजबूर किसके चक्कर में हुए? वही औलाद के चक्कर में। किसके चक्कर में बोलिए? औलाद के चक्कर में। जिस औलाद को अल्लाह ने कुरान में फितना कहा, आजमाइश कहा, और ऐसे आजमाइश में डाला कि माँ बाप को जाकर ऐसी जगह खड़ा कर दिया, समाजों बिरादरी में जलील कर दिया। और उसने शादी तो कराई, शादी करा, दिल से नाराज रहा, बच्चे का बायकाट कर दिया तो कुछ हद तक बचा रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर बच्चों की मोहब्बत दिल में आई, काफिर दामाद होके काफिर बहू घर लेकर के आया, उसका इस्तेकबाल किया, उसके कुफ्र पर खुश रहा। जरा आप सुनिए, किसी के कुफ्र पर कोई खुश हो जाता है, और रिज़ा बिल कुफ्रे कुफ्रुन, कुफ्रे के काफिर के कुफ्र पर राजी हो जाना ये खुद
कुफ्र है। तो अगर कोई काफिर बहू को एक्सेप्ट करता है, कोई काफिर दामाद को कुफ्र के बावजूद कबूल कर लेता है, गोया कि वो अपने ईमान को खतरे में डाल देता है। ये खतरे में डाला किसकी वजह से? औलाद की वजह से। अल्लाह फरमाता ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। आज तुम उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सैकड़ों हजारों रुपए खर्च कर डाले तुमने, लेकिन उसे तुमने नमाज का तरीका नहीं बताया। उसे तुमने नहीं बताया कि अगर तुम नापाक हो जाओगे तो पाक कैसे होगे। अरे भैया, आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, जब बालिग हो जाएंगे गुस्ल फर्ज होगा ही। शादीशुदा हो के कमारा हो, बदखाबी होती है, एहतलाम होता है कि नहीं भाई? होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है। मसले की बात है, छोटे हो के बड़े हो, जब उम्र को पहुंचेंगे तो होगा। जब एहतलाम होगा तो आपके ऊपर नहाना फर्ज होगा। नहाने के बारे में जानने की नहीं, गुस्ल में कई तो फर्ज है, पाक कैसे होइएगा बताइए तो सही। गुस्ल में कितने फर्ज है बोलिए तो? थोड़े थोड़े लोग डर डर के बोले है ना, कहीं पकड़ न ले, है ना। 3, ठीक है, 3 फर्ज में से आप लोगों को मालूम है ना कौन कौन क्या है? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और सारे बदन पर पानी बहाना, है ना। नाक में भी पानी ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ये नरम हड्डी जो जहां तक सख्त हड्डी शुरू होती है वहां तक वो पानी पहुंच जाए। नाक में रेंट वगैरह सूखी हो तो उसको निकाल लेना चाहिए। अगर वो सूखी रह गई, पानी पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा तब भी गुस्ल नहीं होगा, जरा ध्यान रखिएगा। इसी तरह कुल्ली करे तो एकदम गड़गड़ा इस तरह बढ़िया होना चाहिए कि दांत के ये रेशे रेशे पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाना चाहिए। बदन पर पानी बहाया तो बाल का हर हिस्सा में, जैसे ढूंढी वोड़ी है, इस पर भी उंगली वगैरह फेरना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। अगर उस सुराख में भी पानी नहीं पहुंचा, सूखा रह गया, तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक के बाल्टी में नहा करके घर चले आते हैं। जी जी, जरा सोचिए, एक के बाल्टी में सब कुछ हो गया, लुंगी पहना, पता नहीं अंदर से पानी। अगर किसी का कपड़ा जैसे एहतलाम वगैरह हुआ, नापाक हो गया है, जब हाफिज साहब ने सवाल कर दिया तो बता ही दो, तो उसके लिए जरूरी यह है कि पहले कपड़े को अलग से आप पाक कर लें। वो नापाक कपड़ा पहन करके अगर आप नहा लिए तो उस सूरत में पाक नहीं होइएगा, नापाकी गंदगी और ज्यादा फैल जाएगी। जब कपड़े में वो गंदगी लगी है, उस पर जब पानी पड़ेगा तो वो गंदगी और फैलेगी। इसके लिए हुक्म यह है कि आप अलग से कोई कपड़ा पहने, उस कपड़े को पहले धोएं, पाक करें, तब जो आप नहाएं। या जैसे आपके घर में गुस्ल खाना वगैरह बना हुआ है तो वहां जाकर के पहले आप उस कपड़े को धो लें, फिर नहाएं। और जरा एक ध्यान रखिएगा, आजकल शौहर लोग हाकिमियत भी बड़ी जताते हैं इस मामले में, दूसरे मामले में नहीं जताएंगे कि ये नहीं कहेंगे बीवी से कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम और काम क्यों नहीं करती हो, लेकिन इस मामले कपड़ा धो देना, मेरा लुंगी छोड़ करके जा रहा हूं, धो देना, है ना। इस मामले में जरूर हुकूमत जताते हैं, बोले कमा के न खिलाता हूं, लेकिन इस मामले में जरा सख्त मसला है। अगर लुंगी आपसे नापाक हुई है तो लुंगी पाक भी आप ही को करना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कि उसमें मसला यह है कि धोने के बाद अपनी ताकत भर निचोड़ना है। अरे आप और आपकी बीवी की ताकत बराबर है? अच्छा, आप जीतते हैं कि आपकी बीवी जीतती है? अभी देखिएगा, कल वहां बालूगंज में सैयद राशिद मक्की साहब आए थे, हमारे भाई साहब भी, बड़ी अच्छी तकरीर हुई उनकी। एक पॉइंट उन्होंने गुफ्तगू किया भैया, कह रहे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान 3 तरह के होते हैं, मर्द, औरत और वो जानते हैं ना तीसरा हिजड़ा, अरे भाई है ना, 3 तरह के होते हैं। लेकिन मर्द कौन है, औरत कौन है, हिजड़ा कौन है ना। उन्होंने बयान किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आजकल तो हम लोग मर्द किसको कहते हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं सब लोग मर्द हैं, वहाँ जीना के घर में बैठी औरत है ना, यही ना कहते हैं। लेकिन जरा सुनिएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, उनका कहना है कि एक इंसान जो सिर्फ दुनिया का तलबगार, रोज दुनिया दुनिया, उठा सुबह पैसा, सोया जब पैसा, आंख खुली तो पैसा, किधर से आए पैसा, चाहे हो दुनिया दुनिया के चक्कर में जो फंसा, तो कहते हैं ये तालिबे दुनिया, ये जो है मर्द नहीं, ये औरत है, चाहे देखने में मर्द ही क्यों ना हो। जरा सुनिएगा, ये दुनिया का तलबगार, ये मर्द नहीं, ये औरत है, अगरचे देखने में मर्द ही क्यों ना हो।
अब अपने बारे में इसके बाद कहते हैं क्या, तालिबे उक़बा, सिर्फ जो आखिरत को तलब करने वाला है, तो उसको कहा कि वो क्या है, वही बीच वाला मुखन्नस हिजड़ा, अगरचे देखने में कुछ भी हो। और जो तालिबे मौला है, जो सिर्फ अल्लाह को तलब करता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही हक है, मैं कुछ नहीं, वो असली मर्द है। बेशक हक है। आप सुनिएगा, अगरचे वो देखने में औरत ही क्यों न हो। उन्होंने मिसाल दी कि राबिया बसरिया देखने में औरत थी, लेकिन उसने अल्लाह के लिए अपने आप को फना कर दिया था। वो देखने में औरत है, लेकिन हकीकत में मर्द वही है। तो जरा आप सोचिए, आज अपने आप को तो मैंने बताया कि जीतते कौन है, आपकी बीवी। अगर बोल दीजिएगा कि बीवी जीत जाती, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, फंस जाएगा सब। होगी कि नहीं बेइज्जती कि बीवी से हार गया। अरे तो जाहिर सी बात है, लेकिन नहीं, नफ्सियाती बात है, मर्द की ताकत औरत से ज्यादा होती है। अब आपकी ताकत आपसे ज्यादा है, आप कपड़े निचोड़ेंगे, 2-4 कतरे पानी ज्यादा गिरेंगे, औरत निचोड़ेगी 2-4 कतरा पानी कम गिरेगा। अब कपड़ा नापाक आपसे हुआ है, इसलिए निचोड़ना आपको है। आपका नापाक कपड़ा वो निचोड़ी, उसमें अपने ताकत भर निचोड़ दिया, उसके बाद अगर आपने निचोड़ा, फिर देखिए 2-4 कतरा पानी निकल गया, अगर दोबारा नहीं निचोड़ा जाता, वो पानी कपड़े के अंदर रहता कि नहीं? जी रहता, तो वही पानी तो नापाक कहलाता, वो कपड़ा नापाक हो जाता। इस सिलसिले में हुकूमत मत जताइएगा, दूसरे मामले में जता लीजिएगा, खाना लाके दो, ये दो, वो दो, लेकिन इस मामले में नहीं जताइएगा। इस मामले में यह है कि कपड़ा अपने से पाक कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं बता रहा था, ये औलाद मर्द, आप जानते हैं ये औलाद माल हमारे लिए फितना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक इंसान अपने बच्चे की पढ़ाई पर सैकड़ों रुपए खर्च कर देता है, उसे डॉक्टर इंजीनियर सब बनाता है, लेकिन उसे गुस्ल का तरीका नहीं बताता है, उसे वजू का तरीका नहीं बताता है, उसे तहारत के बारे में नहीं बताता है, तो कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत आपको ये बच्चे खड़े कर, अल्लाह की अदालत में जब बाज पुरस होगी, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की अदालत में जब हमें हमारे बच्चे खड़े कर देंगे, जब अल्लाह हमारे बच्चों से फरमाएगा कि तूने दुनिया में रहकर तहारत हासिल क्यों नहीं की थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, रोजा क्यों नहीं रखा था, सदका खैरात क्यों नहीं किए थे, तो उस वक्त अल्लाह की अदालत में हमारे वो बच्चे जिसकी दुनिया कामयाब करने के लिए, जिसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, जिसे प्रोफेसर या दूसरी कोई डिग्री दिलाने के लिए हमने सैकड़ों रुपए खर्च किए, वो बच्चे हमें अल्लाह की अदालत में खड़े कर देंगे। मौला, ये मेरे माँ बाप हैं, पूछिए तो सही, इसने हमें डॉक्टर बनाने के लिए, इसने हमें इंजीनियर बनाने के लिए बहुत से पैसे खर्च किए, लेकिन कभी न खुद बताया, न किसी मौलवी के पास भेजा जो बताता कि इस्लाम क्या है, जो बताता कि तहारत क्या है, जो बताता कि पाकी क्या है, जो बताता कि नमाज क्या है, जो बताता कि रोजा क्या है, जो बताता कि अदलो इंसाफ क्या है। जब ऐसे वक्त में ये आपका बच्चा आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में जबान खोलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नेकियां आपके बच्चों को देगा और फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों, इस इंसान की नेकियां इनके बच्चों को दो और उठा करके इसको जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह, दुनिया में तो आपकी दौलत खाया ही खाया, आपका माल खाया ही खाया, घर बनाने तक नहीं दिया, घर बनाया तो घर से भगा दिया, सब कुछ खाया तो खाया, कुछ नमाज रोजे की पूंजी थी वो आखिरत में भी छीन लिया, आखिरत में भी छीन लिया। जरा आप सोचिए, ऐसा मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को तहजीब याफ्ता बनाइए, अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दीजिए, अपने बच्चे को पहले ये बनाइए मुसलमान, उसके बाद आप डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं, जामिया मिल्लिया जाते हैं, मानव जाते हैं, जेएनयू जाते हैं, ये पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है जब ये लोग
जब हमारे मदरसे के बच्चे होते हैं जो पढ़ के बेचारे जाते हैं फाजिल करके, आलिम करके, अल्लाह का फजल होता है कि ये लोग आलिम दीन होते हैं। अगरचे वज़ा क़ता बदल जाए लेकिन नजरिया नहीं बदलता है। लेकिन जो बच्चे शुरू से ही उसी लाइन पर है, स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी गया, अब उसका नजरिया बदलता गया। ला दीनियत, अब तो सब कुछ मई हुई। मौलवी साहब लोग क्या है? कोर्ट में जाना होगा तो हम जानते हैं, दवाई लिखना है तो हम जानते हैं, और कोई काम करना होगा तो हम जानते हैं, मोबाइल चलाना होगा तो हम जानते हैं, और कुछ करना होगा तो हम जानते हैं। ये मौलवी लोग क्या जानते हैं? वहीं से ताल्ली शुरू, अपने आप को बड़ा, मौलवी को छोटा। मौलवी गया, अरे जानते हैं मौलवी गया। आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी जिसको सर सैयद अहमद खान कहा जाता है, आजकल स्कूल के बच्चों की नजर में उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सर सैयद अहमद खान की बड़ी ज्यादा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम कर दिया है, लेकिन जरा इस्लाम की नजर में देखिए कि उसकी हैसियत क्या है। वो सर सैयद अहमद खान अगरचे दुनियावी इल्म के एतबार से अपना मकाम बड़ा कायम कर लिया, लेकिन हकीकत यह है जब वही ताली, वही बरतरी, वही अक्ल का घमंड उनके ऊपर सवार हुआ, इस्लामियात के बहुत से जरूरियात का इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। एक फिरका की बुनियाद डाल दी, फिरक़े नेचरियत। नेचरी मतलब जानते हैं? नेचर, फितरत। जो हमारी तबीयत माने वो ठीक, जो नहीं माने वो गलत, है ना। आज हमारी तबीयत कहती है यार नमाज नहीं पढ़ना पड़ता है तो ठीक, अरे यार क्या ये सब रोजा वोजा का चक्कर आ गया, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए तो सारे इबादत तो उठा ही लिए जाएंगे, है ना। कोई चाहता है कि मैं रोजा रखूंगा? खुशी से बोलिएगा। ये तो लोग सोचते हैं मजबूरी है, अल्लाह का हुक्म है। ये सर सैयद अहमद जिसने फिरक़े नेचरियत की बुनियाद रखी, और उसने पुलसिरात जो हक है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, उसका मीज़ान अदल जो हक है जिस पर हमारे अमाल तौले जाएंगे, उसका उसने इनकार कर दिया। गौर कीजिएगा, वो अक्ल दौड़ाया कि पुलिसरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है तो बाल से ज्यादा बारीक होगी क्या? अक्ल दौड़ा रहा है, नहीं देख रहा कि कुरान और हदीस में तज़किरा आ रहा है। कुरान और हदीस के सामने हमारी अक्ल मांद पड़ जाएगी। अल्लाह का फरमान हक है, हमारी समझ में आए ना आए हक है। नजरिया ये होना चाहिए। अरे अलिफ लाम मीम क्या माना है? काफ हा या आइन स्वाद क्या माना है? पर्दे में हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, ये मुतशाबिहात है, लेकिन हमारा अकीदा है कुरान में है, जो भी है अल्लाह का फरमान है, हक है, हम उसे मानते हैं जी। हमारी समझ में आए ना आए, लोग अपनी तावीलें जो भी करें, लेकिन जो भी अल्लाह उसके रसूल की मुराद है, हक है, हम उसे ईमान मानते हैं। लेकिन उसने कहा बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है क्या? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? फर्जी इनकार करना। बोला मीज़ान अदल के बारे में मालूम उलमा बयान करते कि इतना बड़ा उसका एक पलरा होगा कि जमीनों आसमान सब समा जाएंगे। इतना बड़का पल्ला। बोला जब इतना बड़का पल्ला जमीनों आसमान सब समा जाए तो पल्ला रखा कहाँ जाएगा? जमीनों आसमान सबसे बड़ा, अब पल्ला रखा कहाँ जाएगा? इसका मतलब वो पल्ला भी नहीं, वो भी फर्जी बात, इनकार कर दिया मीज़ान अमल का। तो इस तरह बहुत से जरूरियात दीन का इनकार किया, जिसकी वजह से वो मुर्तद बदमज़हब गुमराह हो गया। लेकिन आज हमारे बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं, बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते हैं, उसका दिन मनाते हैं, सर सैयद अहमद डे, और उस पर दुआया कलिमात, ये कलिमात, स्टेटस सब लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं पहले अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, पहले इस चीज की जानकारी दिलाओ कि कौन चीज गलत है। अभी तो ये कल होली है, हमारे बच्चे हैप्पी होली भी लिखेंगे, ये हमारे बच्चे, ये नौजवान लिखेंगे, नाज़ शरीफ वाले लोग ज्यादा ही लोग हैं, हैप्पी होली लिखेंगे, हैप्पी दिवाली लिखेंगे, हैप्पी क्रिसमस लिखते हैं ये लोग, जो चीज शरन बिल्कुल जायज नहीं। जरा मोहतात रहिएगा इस चीज में, इस चीज में ज्यादा मोहतात रहिएगा। देखिएगा, मैं पहले भी मसला बयान कर चुका हूं, हिंदुओं का मजहबी त्योहार, इस पर खुशी मनाना अगर कोई गायत ताजीम की नियत से करता है, ईमान खराब हो जाएगा। और ऐसे मेला देखने की घर से भी गया तो तब भी गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए इस चीज पर ध्यान रखिएगा। दोस्ती की चक्कर में अपना ईमान मत खराब कीजिएगा कभी। दोस्ती अपनी जगह तू है, मैं हूं, दोस्ती पक्की, खर्च अपना अपना, है ना। यही होना चाहिए, दोस्ती पक्की, खर्च अपना अपना। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अरे तेरे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है।
जी। तेरा दिन है तू खुशी मना, मुझे उससे क्या मतलब, जब मेरे दिन की बात आएगी हम खुशी मनाएंगे। बेशक। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात की फजीलत से हम लोगों को माला माल फरमाए, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।